हेलो एवरीवन। जैसा कि डिस्क्लेमर है, यह वीडियो फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज से है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, डू योर ऑन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बात करते हैं आज का TADA। आज का जो स्टॉक है स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये जो आज की तारीख है 10 मई 2025, समय हो रहा है 12:56 PM। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ केवल सिंपल से इतना है कि इस प्राइस सेक्शन को समझा जाए कि कैंडल कहना क्या चाह रही है, और इस प्राइस सेक्शन को इन फ्यूचर कभी रिवीजन करना हो तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां इस वीडियो को अपलोड करके उसको एक बार रिवीजन किया जा सकता है। और ये मैं अपना सेल्फ जर्नी यानी कि अपनी जर्नी में इस स्टॉक को डेली ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसको देखते हुए स्टॉक में मैंने क्या सोचा आज के दिन, उसको देखते हुए एक बार रिवीजन हो जाए बस। बाकी कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है। और सिंपल से यही सीधा वो है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड को आज हम लोग प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे और इसकी जन कुंडली निकालेंगे और इन डेप्थ रिसर्च हर एक कैंडल को जब से IPO लिस्टिंग हुई है और उस IPO लिस्टिंग के बाद से इस स्टॉक ने क्या कैसा परफॉर्मेंस दिया वो चीज़ देखेंगे। और इसके जो रिमेनिंग स्टॉक्स हैं जो कि डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, TVS सप्लाई, वो सब अलग अलग स्टॉक्स हैं जो इस कंपनी की तरह वो भी वर्क करते हैं। तो लॉजिस्टिक कंपनी है तो उस पर हम लोग TADA हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो है शेर खान का ट्रेड टाइगर। ट्रेड टाइगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, और ये फुल टाइम ब्रोकर है शेर खान, और ये अपना एक ट्रेड टाइगर नाम का एक सॉफ्टवेयर इस पे प्लेटफॉर्म पे ये रन करता है, और ये रन करता है विंडोज़ पे ना कि मैक पे। मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो iMac है, और iMac में चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, वो है पैरेलल डेस्कटॉप। पैरेलल डेस्कटॉप के थ्रू आप विंडोज़ इसमें चला सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का प्राइस सेक्शन। जब यह लिस्टिंग हुआ 31 दिसंबर 2014 को, ओपन हुआ था 76 रुपये में, और ओपन होने के बाद प्राइस ने हाई लगाया 134 रुपये 65 पैसे, यानी कि आलमोस्ट डबल हो गया। उसके बाद लो हुआ 76 पे ही था और क्लोजिंग इसकी थी 99, यानी कि IPO मतलब यहाँ पे लिस्टिंग हुआ 76 रुपये पे और इसने हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद इसका जो हाई है वो है 134 रुपये 65 पैसे। तो कह सकते हैं कि ईयरली का एक सप्लाई जोन है टॉप पे, यहाँ से टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग प्रेशर है। और फाइनली प्राइस में जो ऑल टाइम लो लगा है वो है 24 रुपये 5 पैसे। उसके बाद जो लो लगा है 24 रुपये 25 पैसे, कह सकते हैं ऑल टाइम लो ये है। तो प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है सन 2014 से, और उसके बाद से प्राइस में ऑल टाइम लो लगाया 24 रुपये 5 पैसे पे, और ड्रॉप बेस इसी में कंसोलिडेशन में प्राइस है। कह सकते हैं कि ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, प्राइस में आई इस डीजे में, इस डिमांड जोन में ड्रॉप बेस रैली इस डीजे में आई, और यहीं के एकदम बॉटम एरिया से यहाँ से प्राइस रिकवर हुई, और जाते जाते प्राइस जहाँ लिस्टिंग हुआ था वहीं से प्राइस में रिएक्शन देखने को मिला, यानी कि 76 रुपये 5 वाले लेवल पे जो प्राइस थी, कह सकते हैं लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जो ड्रॉप बना उसमें ये कह सकते हैं, लेकिन बेस ड्रॉप का जो था इसमें जो ड्रॉप बना उसी सप्लाई जोन से हिट करके आई, यहाँ से सेलिंग गई और ये रिकवर हुई, और यहाँ से रिकवर होकर पूरा बेस कैंडल बनी, वापस सेलिंग आई। तो कह सकते हैं ईयरली की डिमांड जोन से चली, जहाँ लिस्टिंग हुआ था वहाँ से वापस आ रही। तो हम लोगों ने देखा ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली के बाद जाते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हमारे पास एक था ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, तो इसमें प्राइस गई और इसको ब्रीच करके नहीं, और यहीं से सेलिंग आ गई, तो इसी डिमांड जोन में आई। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, इसको पहले एक बार के लिए इसको हटा देते हैं
और फिर से इसको मार्क करते हैं। ये ठीक है, इसको कलर दे देते हैं रेड। तो ये एक ईयरली का सप्लाई जोन है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे जो डिमांड ऑल टाइम लो से गई और वहीं से वापस आई और तब गई, तो कहीं ना कहीं से एक बार वहाँ जो सेलिंग था इसका वो रिकवर हो गया और वहीं से टॉप से सेलिंग बना, तो जिसके कारण यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन में, क्योंकि यहाँ से गई प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन में और वहाँ से सेलिंग आई और एक ईयरली का डिमांड जोन बनाया, ये और चीज़ है। अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, ये ऑल टाइम लो लगाया, ऑल टाइम लो लगाने के बाद प्राइस गई जब इस ईयरली के सप्लाई जोन में और फाइनली इसको ख़त्म नहीं कर पाया है और वापस से सेलिंग आ गई और सेलिंग आते आते प्राइस में अगेन सेलिंग आई और उसी ईयरली के डिमांड जोन के बॉटम एरिया से चली। तो समझ में आ गया, हम लोगों ने देखा कि प्राइस इस ईयरली के ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन में गई और यहीं से सेलिंग आई, तो ये चीज़ था। और फाइनली प्राइस में एक और डिमांड जोन बनाया, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप एक रिवर्सल पैटर्न था और यहीं से चल रही है, तो प्राइस इसके बॉटम एरिया से चल रही है और इसको ख़त्म कर दिया। चलते हैं, जाते जाते प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में इसको 80 वाले लेवल को टच कर लिए, उसके बाद से डाउनफॉल हो रहा है। ये जो है इसकी जो ओपनिंग है 40 रुपये 65 पैसा, अभी इसको टच नहीं किया इस ईयरली के डिमांड जोन, जिसने इसको ख़त्म करने में, इस एरिया को ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल है, उसमें अभी टच प्राइस नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि जो लो है वो 43 रुपये है, अभी इस लेवल को 40 रुपये 50 पैसे वाले लेवल को टच नहीं किया। हार फेल पे चलते हैं। हार फेल में एक चीज़ है कि प्राइस जो है जो इस ईयरली के डिमांड जोन में आई और यहीं चली और फाइनली प्राइस में एक ईयरली का डिमांड जोन है, साथ ही साथ हार फेली का डिमांड जोन यहीं पे है ना। हार फेली का डिमांड जोन है, प्राइस इसमें आई और यहीं से चली गई और फाइनली इसमें सप्लाई जोन कह सकते हैं ईयरली के सप्लाई जोन में थी, यहाँ पे प्राइस आई और इसी में गई, तो हार फेली में गई, ईयरली में गई, सभी सप्लाई जोन है। और देखो ये पूरा जो रेड कैंडल बन रही थी, ये बाइंग इतनी तेज आई और वापस सेलिंग आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप से सेलिंग था, एक बार प्राइस इसको हिट किया, ऊपर गई और डीप गई और यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर था उसको पिकअप किया, उसको पिक लेने के बाद वहाँ से सेलिंग आ रही है। और ईयरली के साथ हार फेली का डिमांड जोन है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ के बॉटम एरिया से प्राइस ने चली है, तो हमने ये चीज़ देखा हार फेली टाइम फ्रेम पे। और जब प्राइस आ रही थी रेली बेस पे तो कुछ मतलब ये तो टेस्ट हो चुका था, तो कुछ बचा नहीं था सिवाय 80 से पहले। एक चीज़ है कि जब प्राइस में एकदम बॉटम एरिया से चलने लगी तो बचा नहीं था। बचा मतलब कि ऐसा कोई भी एरिया जो कि फ्रेश हो सप्लाई जोन का, जिसकी वजह से प्राइस में एक अगेन लो लगे, वो नहीं था। तो ये टेस्टेड हो गया था, ये टेस्टेड हो गया था, ये टेस्टेड हो गया, बस प्राइस जा रही थी इस हार फेले की डिमांड जोन के बॉटम एरिया से। ये चीज़, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद हार फेली के इस ईयरली हार फेली के सप्लाई जोन से प्राइस आई और इसके बॉटम से चल रही है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखा कि यहीं पे एक सप्लाई जोन था और इसी बॉटम एरिया से चल रही है। और जो हमारे पास जो फ्रेश सप्लाई जोन था एक ये था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से चल रही थी ईयरली हार फेली और क्वार्टरली की डिमांड जोन के इधर बॉटम एरिया ओरिजिन से चल रही थी। तो प्राइस एक बार इसको गई और टच किया, कह सकते हैं कि ऊपर का एरिया बचा था और एक नीचे का एरिया था, ये चीज़ हमने देखना था। तो जब प्राइस यहाँ से चल रही थी वो चीज़ देखते हैं। तो मंथली पे चले गए, तो मंथली पे हमने देखा कि प्राइस इसी ओरिजिन से चल रही है, एकदम बॉटम एरिया, ईयरली यहाँ पे हार फेली, क्वार्टरली, मंथली, सभी डिमांड जोन का सपोर्ट था, ओरिजिन था, वहाँ से चल रही है। और उससे पहले देखेंगे एक चीज़ ये है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है ना ओरिजिन, ये देखो
ओरिजिन है इसके, देखो ये एकदम टच कर दिया प्राइस में, इसके जो एकदम बॉटम मेरी जहाँ से पूरी बाइंग आई वहीं से चली है। फिर इसके बाद इसके एकदम बॉटम एरिया से चली, और उसके बाद हुआ क्या है वो देखेंगे हम लोग। ये चीज़ समझ, प्राइस के एकदम बॉटम एरिया से चल रही है। बड़े टाइम फ्रेम एक ओरिजिन है जिसने प्राइस 24 से एकदम 72 और मतलब एक ओरिजिन एरिया से चल रही है। तो ये चीज़ देखा हम लोगों ने। अब प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और हमारे पास क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चले गए, तो हमारे पास देखो एक सप्लाई जोन ये है, ठीक है। इसको एक बार मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार प्राइस में देखो, जब प्राइस में ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन बना, ड्रॉप बेस ड्रॉप का, तो एक बार यहाँ से बाइंग आई और यहाँ से ये जो बेस कैंडल बन रही थी इसके विक से रिएक्शन आ गया। ये देखो विक से रिएक्शन, और इसके विक से रिएक्शन के बाद ये वापस बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने रिफाइन किया। ये देखो बेस कैंडल कन्वर्ट आ गई। तो ये हुआ किसकी वजह से है, यहाँ पे ये देखो ड्रॉप 1 2 3 4 5 बेस है। होता ना है कि फर्स्ट प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ। तो प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके प्राइस में जो पूरी सेलिंग में बाइंग आई थी उसको टच करके सेलिंग आई और प्राइस ने लो लगा, वही मतलब एकदम बॉटम एरिया तक आ गई प्राइस। तो वही आया सेलिंग, ये चीज़ हमने देखा। फिर यहाँ से रिकवर हुई, तो अब ये जो एरिया था कह सकते हैं यहाँ तक तो सब टेस्टेड था, बचा क्वार्टरली का सप्लाई। ये है ना, ये अभी बचा है क्वार्टरली का सप्लाई, ये टेस्ट होना बचा है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा है, इसको थोड़ा से हम लोग और आगे कर दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ चलते हैं मंथली टाइम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा, हमको यहाँ तक देखना है कि प्राइस एक बार इस सप्लाई जोन में 1 2 3 4 वाली बेस प्रॉक्सिमल टच करके वापस आ गई। अब जा रही प्राइस ने एक रैली बेस ड्रॉप में। तो एक नॉर्मल से ये था, प्राइस जब यहाँ से चलने स्टार्ट हुई, ये टेस्टेड, ये सब टेस्टेड, केवल क्वार्टरली सप्लाई जोन फाइल। तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुई, फाइनली जाते जाते प्राइस में इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया। उसको चाहे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहें, वो बहुत अच्छी चीज़ दिखेगा। आरबी थर्ड याद रखिएगा, आरबी थर्ड ये। तो प्राइस यहाँ से चलने स्टार्ट, फर्स्ट था फर्स्ट सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का बेस कैंडल बनाया, इसको ख़त्म कर दिया। इसको ख़त्म कर दिया, वापस एक सप्लाई जोन था, इसको ब्रीच करके प्राइस आई और इस कंफर्मेशन एंट्री के रूप में ये चल गई। तो प्राइस जगी, ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट किया, फिर धीमे धीरे प्राइस ऊपर जाने लगी और यहाँ से सेलिंग आया और इसके विक से रिएक्शन हो गई, फिर चलने लगी। तो कहीं ना कहीं प्राइस में जब बॉटम एरिया से मतलब प्राइस में एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत चीज़ अच्छा लगता है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्वार्टरली के सप्लाई जोन के सिवाय कुछ नहीं। देखो ये एरिया है ना क्वार्टरली का सप्लाई जोन। तो ये जो बाइंग आ रही थी इतनी बेस कैंडल के साथ, ये ओरिजिन है पूरी मूव का, और इसका ओरिजिन तो यही है, कह सकते हैं इस पूरी मूव का ओरिजिन तो यहाँ तक जो टेस्टेड है ये है और एक ये। तो एक बार बाइंग इतनी तेज इनिशिएट हुई यहाँ पे और फाइनली ये जो सप्लाई जोन था यहाँ पे इसको हिट कर दिया। कहने का मतलब है ये इसको इस एरिया को हिट कर दिया। कह सकते हैं ये एरिया, ये इसको टच किया, बाइंग वापस आई, वापस से रिकवर हुई और फाइनली इसको ख़त्म। और फाइनली प्राइस ने ये जो ये एरिया है रैली बेस ड्रॉप,
इसको एरिया कवर कर लिया, इसको टच करने के बाद फाइनली डाउन आया। और ये देखिए एक बहुत ही क्वालिटी का डिमांड जोन था, चलने को चलना चाहिए लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट कर दिया है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम के, ये ब्रीच हो गया। चलने को चला है, EMA के सपोर्ट से चला है, लेकिन कोई गारंटी नहीं चले कि न चले। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कब कब एग्रेसिव होना है, कब कब कंजर्वेटिव होना है, वो चीज़ डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग गए तो देखा कि प्राइस इसको टेस्ट था, एक बार टेस्ट किया, उसके बाद हमारे पास एक डिमांड जोन बना, ये मंथली का डिमांड, क्वार्टरली का डिमांड जोन कह सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टरली का है लेकिन हमने इसको मार्क कर सकते हो मंथली का भी। तो क्वार्टरली, मंथली और वीकली सभी टाइम फ्रेम का डिमांड है। ड्रॉप बेस है एक डिमांड जोन है, इसमें प्रॉपर एक ये लेग आउट बन जाती तो बहुत अच्छा होता। कहने का मतलब है कि ड्रॉप बेस रैली का अगर ये डिमांड जोन अच्छा बन जाता, ये प्रॉपर लेग आउट बन जाती, बहुत अच्छा क्वालिटी का बनता, तो उसका अचीवमेंट था, इसको ख़त्म किया है लेकिन बन नहीं पाया। और फाइनली प्राइस में एक और ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना। अब प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो कौन चलेगा, क्वेश्चन आ रहा है, ये चलेगा कि ये चलेगा। तो इसका अचीवमेंट क्या है, इसने क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने इसने इस डिमांड जोन ख़त्म किया है ना। इसका अचीवमेंट देखते हैं, इसने इसको ख़त्म किया है, दूसरा इसने इन सबको ख़त्म किया और एकदम बॉटम में गया। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल अचीवमेंट है तो पूरी मूव का ओरिजिन ऊपर वाला और ये, लेकिन होता नहीं कि ख़त्म किसने किया है, इसने इसको ख़त्म किया है तो एक बार के लिए रोक सकता है, और उसी ने वैसा किया। फाइनली प्राइस इसमें गई, जब प्राइस ने इसको हिट किया उसके बाद हुआ क्या वो देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर पिक्चर क्लियर चलेगा। RB थर्ड को देखना है, बहुत ध्यान से हर एक चीज़ ध्यान में रखिए। ये इसको हिट किया, ये डिमांड जोन था, नहीं चला, ये चलेगा, देखिए EMA ने रोका, ये भी टूट गया। रैली बेस रैली का डबल लेग आउट है, नहीं चला, लेकिन वो टेस्टेड था, हल्का टेस्टेड वाला वर्क कर गया, तो चला, फिर उसके बाद क्या गारंटी चले कि ना चले, भाई होता है ना। फिर फाइनली प्राइस में एक चीज़ देखा कि ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना, एक नॉन बेस था, वो ऊपर से इस वीक से टेस्ट हो गया, एक ड्रॉप का था, ये इससे टेस्ट हो गया, ये इससे टेस्ट हो गया, ऊपर वाला इससे टेस्ट हो गया, ये ख़त्म हो गया। और एक चीज़ ये है कि डिमांड जोन अब थोड़ा रिस्पेक्ट हो रहे हैं, इसने इसको ख़त्म कर दिया, जो बचा कुचा था ये इससे ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि ये सब चीज़ टेस्टेड था, ये टेस्टेड ऊपर सब टेस्टेड था। तो फाइनली प्राइस में एक चीज़ फिर देखने को मिला कि प्राइस फिर डाउन आ रही है। देखो बाइंग थी, फिर डाउन आया, फिर बाइंग थी, यानी कि ग्रीन थी, फिर डाउन आया, तो कंसोलिडेशन चलने लगा क्वार्टरली से। उसके बाद प्राइस वापस फाइनली इस क्वार्टरली साथ मंथली डिमांड जोन में आई। उससे पहले देखो ये सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है, बचा ये था फ्रेश और इतनी गार्बेज, और उसके बाद एक ये डिमांड, और उसके बाद देखे तो ये देखो वीक से टेस्टेड था, एक नॉर्मल बेस था, बाकी सब चीज़ ऐसा कोई भी एरिया ना जो फ्रेश हो कह सकते थे। फिर फाइनली प्राइस आई इसमें, ये देखो आई ना इस डिमांड जोन में, ये तो टेस्टेड था तो ये ब्रीच हो गया, और उसके बाद फाइनली इसमें प्राइस हिट की, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से इसको टच किया, ये सप्लाई जोन था, ये मैंने रोक लिया, वापस आया और फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। फिर प्राइस अब चल रही है, ऊपर जाने लगी, नीचे सब टेस्टेड था, कुछ अच्छा खास था नहीं, ठीक है। चलते चलते प्राइस ने एक बड़ी, अब ऊपर देखो यहाँ तक तो सब टेस्टेड था, ये देखो, तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होने लगा और यहाँ से ब्रेकआउट आया, ये वाले एरिया से, है ना। ये 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट, क्योंकि देखो यहाँ तक तो सब टेस्टेड था, बड़े टाइम फ्रेम को डिमांड सब टेस्टेड था, तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ से ब्रेकआउट तो आना था ना। तो रैली
बेस 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 कंसोलिडेशन और यहाँ से ब्रेकआउट। फाइनली प्राइस में ऊपर का कुछ बचा कुचा था, यानी कि जो पेंडिंग होते रहे बचे कुचे रहते ये एरिया, वहाँ उसको टेस्ट कर दिया। उसके बाद बचा कुचा भी एरिया भी जो बचे रहते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। देखो ये, देखो ये कहता है ना बचा कुचा, और यहाँ से ब्रेकआउट भी आया लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। उसके बाद प्राइस में आने लगी और जाते जाते प्राइस में यहाँ कंसोलिडेशन किया, इसको ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो एरिया था एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर उसके बाद आई, फिर ऊपर जाने लगी और इस पूरे एरिया को ख़त्म कर दिया। यानी कि 30 सितंबर 2022 से कंसोलिडेशन चलने लगा और कह सकते हैं 30 सितंबर से जून ऑलमोस्ट एक साल के करीब होने वाला था, 7-8 महीना कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिला कि काफ़ी दिन लंबा कंसोलिडेशन चला, क्वार्टरली सप्लाई जो ब्रीच हो गया और यहीं से ब्रेक आता है। तो कह सकते हैं ये एरिया हमारे लिए बेस्ट था। और उसके बाद प्राइस से आई ड्रॉप बेस रैली, ये डिमांड जोन में जो कि ओरिजिन था। उसके बाद रैली बेस रैली, एक और डिमांड जोन बनाया और यहाँ से डबल लेग आउट बनना स्टार्ट हुई और इसको ख़त्म कर दिया। और ये एरिया पहले ईयरली का जो ये सप्लाई जोन था ये तो टेस्टेड था ना, तो बचा क्या 80 से पहले, यहाँ से चलने से पहले यहाँ कुछ बचा ही नहीं था, तो जाना ही था, सीधी सी बात है। तो जब ऊपर जाने लगी तो ये 80 वाला था ना एरिया सप्लाई जोन, बताया ना, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। तो यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई, RB5 RB4। उसको जरा हम लोग थोड़ा और डीप देखते हैं। RB4 देखो, उसको टच किया, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से आई, इनको ख़त्म किया, फिर कंसोलिडेशन चला, फिर उसके बाद प्राइस में ये चीज़ जाते जाते प्राइस ने इसको ख़त्म किया और ऊपर वाला ऑलरेडी टेस्टेड था, तो इसलिए प्राइस और ऊपर गई और फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। ये चीज़ ये ख़त्म, ये टेस्टेड था, बचा ये था। तो इसको देखते हैं और इसको थोड़ा 1 मिनट इसको मार्क हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ RB2 को हम लोगों ने देखा कि RB2 वाला कितनी बार टेस्टेड। हम लोग यहाँ तक प्राइस एक्शन समझा कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड था। जब मल्टीपल टाइम टेस्टेड था तो बचा कुछ नहीं बचा सिवाय इस मंथली के सप्लाई जोन में। तो एक बार इसको कलर दे देते हैं रेड समझने के लिए। और ऊपर देखें तो एक ये था रैली बेस ड्रॉप, ऊपर ये इसे टेस्टेड था, बचा कुचा कुछ हुआ होगा तो यहाँ हुआ होगा बचा कुछ। ठीक है, ये अब इसको खत्म ब्रीच कर दिया। फाइनली जब प्राइस ने इन सबको ब्रीच करते ऊपर गई तो इसको इससे टच किया, एक बार मंथली सप्लाई जोन को टच किया ये वाला, तो इसके बाद से एक हल्का सा सेलिंग आई, ये में कोई प्राइस और ऊपर जा रहा है और फाइनली डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। जाते जाते प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद एक सेलिंग आई। तो जब सेलिंग आई तो एक चीज़ ये था कि प्राइस में एक ये डिमांड जोन था जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। फाइनली प्राइस उस डिमांड जोन तक पे आ गई जहाँ से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई है और फाइनली प्राइस इसमें आई। और एक चीज़ देखो, इसने इसके ऊपर ख़त्म किया और उसके सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाने लगी, ये चीज़ है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो मंथली की ये जो कैंडल बनी थी, ये वाली रैली जो बनी, वहीं से प्राइस के सपोर्ट से प्राइस चलने लगी। कह सकते हैं रैली बेस रैली का कंटिन्यूस पैटर्न था, इसी में आई प्राइस और चल गई।
और मेरे पास उसके सिवाय उसके बाद सब ऊपर टेस्टेड था, सिवाय यहाँ पे एक सप्लाई जोन था रेली बेस ड्रॉप का, कह सकते हैं 80 के करीब प्राइस उसी को हिट की थी फर्स्ट टाइम। ये देखो ये यहाँ पे इसमें जब बाइंग आई तो इसको टच किया, वापस आई और इस डिमांड जोन के सपोर्ट से इसके ओरिजिन को टच किया। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा था। कह सकते हैं कि इसके ओरिजिन में प्राइमरी प्राइस 95 वाले लेवल को टच नहीं किया, 94 था और ये था 95, इस लेवल को टच नहीं किया। फाइनली यहाँ तक तो गई है इसके वीक तक और वहीं से सेलिंग आ गई, ये चीज़ कहने का मतलब है। तो ये था इसका ओरिजिन था और एक रिवर्सल पैटर्न था जिस पूरी सेलिंग का। तो कह सकते हैं कि प्राइस उसको हिट किया और वहीं से सेलिंग आई। और जब प्राइस इसके ऊपर जा रही थी कि ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, उसके बाद एक टॉप से जब सेलिंग इसको टच करने के बाद प्राइस में आई और इस डिमांड जोन के सपोर्ट से रिकवर भी हुई, जाते जाते प्राइस ने इसको टच कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि ये सब टेस्टेड था, बचा ये डिमांड जोन। तो इसमें क्या गारंटी थी कि RB7 चले कि ना चले। उससे पहले एक चीज़ ये भी देखिए कि ये जो डिमांड जोन था ये वाला, जब इसको 80 वाले को टच किया, 80 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये एल का सप्लाई जोन है, समझ रहे ना, इसलिए इसको भूलना नहीं है। इसको टच किया, उसके बाद से सेलिंग आई, तो ये डिमांड जोन चले कि ना चले इसके लिए देखते हैं RB20 को। एल की सप्लाई जोन है तो एल का डिमांड जोन होना चाहिए ना, ये चीज़ देखिए ये। उसके बाद इसको टच किया ये, और देखो सेलिंग आ गई, बहुत खतरनाक सेलिंग आई, बाहर के ऑर्डर ज़्यादा हो गए। यानी कि सेलर के ऑर्डर ज़्यादा हो गए और इसने इस डिमांड जोन को आसानी से ब्रीच कर दिया। बचा क्या था इसमें, कोई फ्रेश कुछ खास था नहीं, नॉन बेस था। एक बार नॉन बेस ने रिएक्शन दिया जो कि ओरिजिन था, देखो उसने फाइट किया, फाइनली इसको यहाँ तक का इसको टच किया, रेली बेस ड्रॉप एक ओरिजिन था उसको टच किया और बेस कैंडल बना के प्राइस फाइनली वापस डाउन आ गई। और डाउन आते आते प्राइस में एक चीज़ था कि कुछ अच्छा खास था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या गारंटी कोई चले कि ना चले, तो इस सबको अवॉइड करना चाहिए। तो ट्रेड स्कोर के हिसाब से देखें तो ये सब कुछ था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, बेस कैंडल भी नहीं थी। तो यहाँ से प्राइस वापस आई, फाइनली इस सप्लाई जोन को हिट किया, उसके बाद डाउन आई और डाउन आते आते प्राइस वापस यहाँ से चलने लगी। फाइनली ये तो टेस्टेड था, ऊपर वाला से टच करके फाइनली प्राइस और डीप गई और जाते जाते प्राइस ने इस ओरिजिन को टच कर दिया, बस या फिर उसके बाद ये डिमांड जोन बना, समझे, और इस डिमांड जोन में प्राइस वापस आई। तो ये तो टेस्ट था। बचा ये RB7, तो प्राइस ओरिजिन से आ रही है और कह सकते हैं एल के सप्लाई जोन से आ रही है, प्रकार से उस प्राइस से आ रही है जहाँ से IPO लिस्टिंग हुई थी, तो उस ओरिजिन से आ रही है। तो ये चले कि ना चले, तो इसके लिए हम चलते हैं RB7, ये वाली। अब एक चीज़ देखेंगे कि इस डिमांड जोन में कोई भी अचीवमेंट हो तो बताइए। ड्रॉप बेस रैली, एक रैली बेस रैली और नीचे तो पूरा गार्बेज। तो यहाँ तक तो सब टेस्टेड था। तो जब प्राइस इसको हिट करेगी, जब इतने यानी कि 92 का स्टॉक हमारा ऑलमोस्ट 52 आ गया, ये देखो एक मिनट, यानी कि 92 का जो प्राइस था वो स्टॉक का प्राइस वो आ गया ऑलमोस्ट 52। इसको एक बार
ये मार्क नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको यही देख लेते हैं। 92 को स्टॉप 52 करीब आ गया। और एक चीज़ देखें कि ड्रॉप बेस रैली का ये जो डिमांड जोन था ये भी ब्रीच हो गया, नीचे पूरा गार्बेज था, बचा ये फ्रेश था। तो एक बार यहाँ से बाइंग आई, थोड़ा रिकवर हुई, फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट वापस गई, ये टेस्टेड हो गया, ये टेस्टेड हो गया, और फाइनली ये भी डिमांड जोन में कुछ खास नहीं था। तो ये जब टेस्टेड था तो आसानी से ब्रीच हो रहा है। तो जब इस डिमांड जोन में प्राइस आ रही तो इसमें कन्फर्मेशन लेना चाहिए ना, कन्फर्मेशन मिला ही नहीं। देखो इसमें आई, उसको ब्रीच नहीं किया, फाइनली इसको ख़त्म एक बार में। तो ये मंथली का डिमांड जोन जो बेस्ट था वो ब्रीच हो गया, आसानी से ब्रीच हो गया। क्वालिटी का डिमांड जोन था, टूट गया। और जब टूट गया तो पीछे एक गोल्डन क्रॉस ओवर था, ये प्राइस यहीं से रिकवर हुई। तो यहाँ से बाइंग जो थी कह सकते हैं यहाँ पे जिसने इसको ख़त्म किया है, और यहाँ तक टेस्टेड था ये जो डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ये टेस्टेड नहीं था, बाकी सब टेस्टेड सिवाय अब ये डिमांड जोन के 3850 वाला। अड़तीस 50 तो कह सकते हैं इसको 39 कर सकते हैं, 39, ठीक। तो ये एक डिमांड जोन है, और ये वाला तो चल चुका है, ये तो इसके गोल्डन क्रॉसओवर के रिएक्शन से बना है। तो ये चीज़ है कि ये सब तो ख़त्म हो चुका है। तो विदाउट सी कंफर्मेशन कोई भी चीज़ यहाँ पे देख नहीं सकते, सीधी सी बात। एक डिमांड जोन ये है, एक डिमांड जोन ड्रॉप बेस है जो ओरिजिन है, उसके बाद सब टेस्टेड है। बचा कुछ यहाँ होगा, ठीक है, बाकी इसके ओरिजिन यानी कि सप्लाई जोन के ओरिजिन से आ रही है, नॉन बिन ओरिजिन से आ रही है, ईयरली सप्लाई जोन से आ रही है। तो कह सकते हैं कि ईयरली का ये जो सप्लाई जोन है, तो ईयरली का डिमांड जोन 40 तक आना चाहिए, 40-65 वाला ये। तो ये चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ डेली पे देख लें, RB4 में कुछ खास नहीं है, देखो पूरा गार्बेज। ये एक ओरिजिन है, ठीक है कह सकते हैं, बाकी सब गार्बेज है, कोई अच्छा चीज़ है ही नहीं। तो ये डिमांड जोन कुछ नहीं, ट्रैप लेवल के रूप में कर सकता है, ये डिमांड जोन है। ठीक है। तो ये एक बेस डिमांड जोन जो नीचे है, और इसके नीचे बचा एक ये है, एक नॉन बेस ओरिजिन है, और फाइनली प्राइस ओरिजिन से आ रही है। ये डिमांड जोन टूट गया है, ठीक है, और ये टूट गया है। तो ट्रेंड ऑब्वियस सी बात है डाउन है। और इसको एक बार देखें तो इसको हल्का से हटा दे, मार्क किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो ड्रॉप बेस रैली का है, और इस डिमांड जोन को देखिए, इसका ड्रॉप देखिए, और ये बेस रैली ने इस ऑलमोस्ट इसके ऊपर तो क्लोजिंग दिया होता, तो इसलिए ये डिमांड जोन कुछ खास नहीं है, ये डिमांड जोन कुछ खास ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये डिमांड जोन कुछ खास नहीं है, और उसके बाद प्राइस ने एक रैली, इसका अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, सीधी सी बात है, और ऊपर वाले का अचीवमेंट है। तो ये चीज़ है, तो इसको चाहे हटा सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली का हमें और हाफ ईयरली का हमें तो अभी बन जाएगा 31, मतलब कि जून का वेट कर, एंड ऑफ जून देखेंगे तो ये सप्लाई जोन बना रहेगा। क्वार्टरली का तो हो सकता है ये। तो इसमें अगर बात करें क्लोजिंग, तो ओपनिंग है 78 यहाँ पे ऑलमोस्ट ये है, ये वाला तो टेस्टेड है, बचा ये। ठीक है, तो
तो एक ये चीज़ है, वीक से टेस्टेड है। और बात करते हैं इसकी क्लोजिंग की, तो 82 की नहीं है, ये वाला तो टेस्टेड हो चुका है, तो इसको मार्क कर लेते हैं 82। फ्रेश सप्लाई जोन ये है, ठीक, 82 वाला ये तो टेस्ट हो चुका है, इसको हटा देते हैं 82 वाला। फिर उसके बाद है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, तो इसका कितना है, ओपनिंग है 68 85, तो एक ये हो गया। सॉलिड कलर दे देते हैं इसको और रेड कलर, ठीक है। एक ये 68 85 82, ये दो हैं, ये तो टेस्ट हो चुका है, ये चल चुका है, तो ये आ चुका है। तो 95 वाला मंथली का जो सप्लाई जोन था, ये वाला 90 55, ठीक है, ये तो टेस्ट हो चुका है, तो इसको हटा दो। 95 वाला से ये टेस्टेड है, बाकी सब टेस्टेड है। हाफ ईयरली बचे तो कह सकते हैं हाफ ईयरली का, और क्वार्टरली का, तो क्वार्टरली का यही 95 वाला कह सकते हैं, 95 वाला मेन कह सकते हैं। और देखें तो वो भी टेस्टेड ही है, 95 वाला के ऊपर वाला ये टेस्टेड ही है, तो एक प्रकार से टेस्टेड है, कुछ खास नहीं है, और सिवाय 98 हाफ ईयरली का 98 वाला, इससे पहले तो सब टेस्टेड है। ठीक है, तो प्राइस में एक ड्रॉप आया, ये ओरिजिन है, फाइनली यहाँ पे आई, इसको ख़त्म किया, फाइनली ये डिमांड जोन में भी प्राइस बचा है। इसको देखते RB 70 में हुआ क्या है, प्राइस आई तो कोई डिमांड जोन बना ही नहीं अच्छा खास, यहाँ से बाइंग आई, लोकेशन को टच किया है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये भी ब्रीच होगा। हाँ, यहाँ से कुछ अच्छे बनता और सप्लाई जोन तो जाता तो बात अलग था, लेकिन ये ब्रीच होने के चांसेस हैं। देखो ये ब्रीच हो गया, ये ब्रीच यहाँ लोकेशन टच किया है, और फाइनली ये मंथली का जो डिमांड जो था RB 17, ये भी ब्रीच होने का टाइम है, क्योंकि इसकी अचीवमेंट ही नहीं है, तो ये ब्रीच हो सकता है। और फाइनली हमारे 39 वाला और इसके ओरिजिन जो प्राइस का है यहाँ तक आ सकता है। ऊपर तो देखिए एक चीज़ है कि अब हमारे पास फ्रेश सप्लाई जोन का, यहाँ पे कुछ बनेगा तो प्राइस सेक्शन तो वो सप्लाई जोन होगा, और ये मंथली गेम है। बाकी 68 वाला 68 82 95 वाला, और उसके बाद वही 95 और वो सब इसी के रेंज में है, हाफ ईयरली के 98 वाला, बाकी सब टेस्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। वीकली देखो सब गार्बेज है सिवाय इसके। ये होता है हाई कितना है इसका, देख लेते हैं एक बार, 39 वाला। एक ये है ड्रॉप बेस रैली, एक है रैली बेस रैली अराउंड 28 पे, ये वाला, और नीचे ट्रैप लेवल है, ये कह सकते हैं। सप्लाई जोन है, देखो ये सप्लाई जोन है, पावरफुल है, ये सब 62 के पास, ये वाला 62 के पास, एक ये है। तो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन है, एक ये मंथली का बेस्ट सप्लाई जोन है जिसने इसको ख़त्म किया, सबको ख़त्म किया, और ऊपर वाला ट्रैप लेवल के रूप में वर्क करता है। तो ये चीज़ है हमारे पास। क्वार्टरली पे हमने देखा कि ये सप्लाई जोन था, अभी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। क्लोजिंग है 94, 95 वाला भी टच नहीं हुआ है, और हाफ ईयरली पे 98 वाला,
ठीक है, उसका ओपनिंग 98, तो 98 वाला 95 वाला ये भी बचा है, और ये सब टेस्टेड है। अगर ये सप्लाई जोन बन जाता है तो एक ये हडल होगा और एक ही हडल, बस सीधा सीधा से। और मंथली ईएमए भी आ गया है, वीकली ईएमए, इसको भी हम लोग थोड़ा से पास कर देते हैं। और देखिए प्राइस ने जब ये ड्रॉप का इसको हिट किया, एक बार सप्लाई जोन चला, फिर फाइनली इसको ब्रीच कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर था, प्राइस ने इसको ख़त्म किया, ईएमए को टच करके फाइनली प्राइस डाउन, और इस मंथली के लोकेशन को टच किया। अब ये ब्रीच होता है तो हमारे मंथली की डिमांड 39 वाले लेवल पे आएगी, और उसके बाद ट्रैप लेवल, और उसके बाद ये नीचे के लेवल हैं यहाँ पे बचे कुछ है, और बाकी बेस्ट टू सप्लाई जोन बनी गए हैं 68, 82, 95 और 98, और 98 के बाद हमारे पास एक टॉप पे बचेगा, वैसे टेस्टेड है 110, कुछ खास नहीं, लेकिन यही बचा है। इतने लेवल हमारे लिए बस बचे हैं जो कि सप्लाई जोन के रूप में वर्क करते हैं। और बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 809 करोड़ है, और इसका पीई रेशियो है 205, रेट ऑफ इक्विटी यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी कह सकते हैं 2.69%, बुक वैल्यू 24.2, और इस समय करंट प्राइस चल रही है इसकी 48 रुपये। इसका जो हाई था 91 था और लो था 43 समय। वन मंथ से देखो 53, 48, पिछले 5 साल में देखो, उसके बाद से डाउन ही डाउन चल रहा। पीई रेशियो देखो, ये कहता है कि हेल्दी डिविडेंड करता है, पे आउट करता है 75%। ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और दूसरा है कि कंपनी है लो रिटर्न इक्विटी 1.8, और लास्ट 2% से भी कम दिया रिटर्न। सही बात है। मिसलिनियस इंडस्ट्री में आता है, जैसे ऑल कैप में आता है। इसके जो और मतलब है, जैसे गेटवे हो गया, डिलीवरी हो गया, तो वो अलग अलग है। क्वार्टरली रिजल्ट भी है इसके, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, तो ये चीज़ हम लोगों से मतलब नहीं है। हम लोगों को तो केवल देखना रहता है कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन क्या है, और प्राइस में क्या क्या है रोकने के लिए, और प्राइस में कौन कौन से हैडल हैं। तो ये प्राइस एक्शन था जिससे कि बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिली होगी कि ये जो डीजे था ये ब्रीच हो चुका, ये जब टेस्टेड था तो ये टूटना लाजमी था, क्योंकि ओरिजिन से आ रही थी, एक रिवर्सल पैसा था, मतलब IDBI बैंक की तरह, इसलिए ब्रीच हो गया। कोई अच्छा डिमांड जोन था ही नहीं, बचा ये वाला था, तभी प्राइस यहाँ तक तो लाजमी से आने की बात। और जब बैक टू बैक 2 डीजे ब्रीच हो गया तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ तक तो अब टेस्टेड सब ट्रीट होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करता है, और ये फ्रेश सेलिंग के ऑर्डर है तो इसलिए यहाँ पे नॉन ऑथेंटिक हो गया है ये चीज़। तो ये था प्राइस एक्शन स्नोमैन लॉजिस्टिक। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। लाइव इसमें कमेंट जरूर डालिएगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसकी लर्निंग से आपने क्या सीखा, इसकी जन कुंडली। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।